हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रेजेंट, कंप्लीट पास्ट और कंप्लीट फ्यूचर टेंस जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो अब तक हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली एक ही वीडियो में लास्ट टाइम में कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के बीच में पास्ट टेंस। इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाएगी, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस को, फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट में एक स्लाइड के ऊपर एक टेंस हमारी विशेषता है। यानी कि यदि किसी भी टेंस के पर्टिकुलर पार्ट का जिक्र किया जाए तो एक स्लाइड के ऊपर ही सारी बातें, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, एग्जाम्पल हो या फिर कोई नोट हो, सारी बातें जो हैं बता दी जाती हैं। इसी प्रकार से एक वीडियो के अंदर सारे का सारा टेंस यानी कि चारों पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो आइएगा, देरी न करते हुए हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आपसे हमेशा की तरह यही गुजारिश कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले हम आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा आप देख पा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा जो है ता था, ते थे, ती थी या ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर भी ये सब जहां भी आपको देखने को मिले तो यूं मान लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ता था, ते थे, ती थी या फिर ये सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर फाउंड, देन यू कैन से दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर और 12 के 12 टेंसेस में एकमात्र टेंस ऐसा जिसके अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। तो देख पा रहे हैं आप, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं अच्छे से कि एग्जाम्पल के तौर पर कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया या वह स्कूल जाता था। तो मैंने आपको क्या कहा है कि आप एक बार इस चीज़ को जो है कंफर्म कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है इस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल का तालमेल कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा मैंने बताया गो की सेकंड फॉर्म वेंट और ये ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है आप देख पा रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को भी प्रूव कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के अनुसार स्ट्रक्चर। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप स्ट्रक्चर बना ले आइडेंटिफाई करके टेंस को, या फिर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आप उसका एग्जाम्पल बना ले। आपको जो है एग्जाम के अंदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक किसी प्रकार का एग्जाम हो क्लास को लेकर के, तो आपको कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में जो है मेन वर्ब को फिलअप करने के लिए दे दिया जाएगा और ब्रैकेट में उसकी फर्स्ट फॉर्म दी जाती है हमेशा, या फिर हेल्पिंग वर्ब दे दी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में भी आपको जो है हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन दे दिया जाए। तो आप जो है ये बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि आगे हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो या फिर कॉमन एरर की बात हो या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस की बात हो, एडिटिंग की बात हो, तो ये सारी बातें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस की जाएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टेंस की ये है कि इसमें नेगेटिव में जाकर के हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अफर्मेटिव में किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाकर के हेल्पिंग वर्ब बनती है और वो है डिड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, इसकी विशेषता नोट के तौर पर ध्यान रखें कि अफर्मेटिव में सिर्फ जो है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाकर के हो जाती है।
तो ये बात आप अच्छे से सुनिश्चित कर लें, देख लें कि कैसे जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होता है। नोट के तौर पर मैंने बता दिया, मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा अब आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के, कि नेगेटिव में जो है डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी तो किस प्रकार से आएगी, वेयर दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एंड व्हाट विल बी द मैटर ऑफ सेकंड एज वेल एज द फर्स्ट फॉर्म। ये सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेम वीडियो। चलिएगा, नेगेटिव का यहाँ से बनाएंगे। मैंने लिख करके नहीं दिया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसी प्रकार का स्टूडेंट के मस्तिष्क पटल पर हम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि एक बार साइड में करके चीज़ों को जो है आप देखेंगे, मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करता हूँ आपके सामने, या फिर कुछ लाइनें रखता हूँ कि बाहरों की तरह नहा कर देखो, घटाओं की तरह छा कर देखो, दोस्तों ज़िंदगी क्या है, इन किताबों को हटा कर देखो। इस कंटेंट को प्लीज़ साइड में करके देखिएगा, और वो कंटेंट मैंने ऑलरेडी नेगेटिव और इंटरोगेटिव कर रखा है साइड में, और इसी से आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दिमाग में एक छवि, एक पिक्चर बनना जरूरी है टेंस को लेकर के। एक टेंस की पिक्चर जैसे तैसे मैं आपके मस्तिष्क पटल पर बना करके ले गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप धीरे धीरे अब चीज़ों को जोड़ना सीख जाएंगे और कनेक्ट करना सीख जाएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने होगा तो रोल आउट करना सीख जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए जो है ये कोशिश जारी है। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पर अफर्मेटिव के माध्यम से ही आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है अंदर की चीज़ें थोड़ी बहुत बदलेंगी, अदरवाइज जो है बाहर जो टाइटल मैंने दे रखे हैं इन चीज़ों पर आपको काम करना है। चलिएगा, यदि नेगेटिव का मैं एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पर सिर्फ ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, ही वेंट टू स्कूल की जगह पर ही डिड नॉट गो टू स्कूल कर देंगे आप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाकर के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे और यहाँ डिड का प्रयोग कर देंगे और प्लस नॉट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बता रहा हूँ, नोट कर लें आप कहीं भी अपने, क्योंकि इस स्लाइड से तो आपका काम चलने वाला है नहीं। कम से कम मैं आपको झूठी दिलासा दे दूं कि भाई सब कुछ टीचर ही करवाता रहेगा और आखिर तक जो है एग्जाम तक टीचर ही आपका साथ देगा। आपको अपना जो है खुद का जो है कंटेंट तैयार करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। ये वीडियो आपको एक स्पोर्टिव वे में जो है प्रोवाइड की जा रही है, और आप जितना भी यहाँ से गेन कर सकते हैं या फिर जितना भी यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं वो बार बार आप रिवाइज करके ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुक या नोटबुक की जो है कॉर्नर में अपने खुद की जो है मेथड के अनुसार नोट्स बना करके, यानी कि कहीं ना कहीं अटका दे जरूर, ताकि मौका और अवसर मिलने पर या फिर जब भी आपका एग्जाम होगा उसके दौरान जो है आप अपने अनुसार उसका रिवीजन करके ले जाएं। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इससे मैंने सबसे पहले ही यूज किया है, ही के बाद डिड यूज किया है, यानी कि आप कहते जाएं, लिखते जाएं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बढ़ाते जाएं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की उस फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट जरूर लेंगे क्योंकि नेगेटिव है। हे हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हे डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं नेगेटिव का, he did not go to school, या फिर यूं कहे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जगह पर आप यूज कर लेंगे नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव की जहां तक बात है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल लें आप, डिड सबसे पहले लगा दें, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां इसका एग्जांपल दे रहा हूं, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया? तो साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर कर दें आप, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दें लास्ट में। और ये जो है एग्जांपल आपका इंटरोगेटिव का रहा। अब आप आइएगा जो है इस पूरे के पूरे टेंस का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। मैं 3 ही सेंटेंस बोलूंगा और 3 ही स्ट्रक्चर बोलूंगा। सबसे पहले
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल रहेगा ही वेंट टू स्कूल। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। he did not go to school। फिर मैं स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड ही गो टू स्कूल और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में। तो ये रही अपनी बात पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के। चलिएगा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके अपना जो है इस कंटेंट को रिवाइज कर लें, देख लें, क्योंकि रिकॉर्डेड वे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स जो है इसको अच्छे से इसका यू आर टू टेक बेनिफिट एज बेस्ट एज यू कैन। चलिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है अगले टेंस का हम लेकर के चलेंगे और अगला टेंस जो है वो आपके बीच में आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले डेफिनेशन की। डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन यू कैन से रहा था, रहे थे, रही थी। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सॉरी ठंड बढ़ती जा रही है, आप भी अपना ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य सबसे पहले जरूरी है, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। लेकिन जब हम पूरी तरह से मौसम जो हमारे फेवर में हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है। तो चलिएगा, इसी के बाद जो है ये डेफिनेशन हमने कर ली है। अब हम स्ट्रक्चर की बातचीत करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, वोज या वर आप लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वोज वर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता देता हूं, किसी का भी कंटिन्यूअस हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि तीनों टेंसेस में किसी का भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। सॉरी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप वहां पर लगाएंगे। उसके बाद आइएगा, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के बीच में कोई तालमेल है? उसी तरह से हम प्रूव करेंगे उस चीज को। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं यहां पर बताऊं आपको, तो सब्जेक्ट सबसे पहले जो है, सॉरी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ही, हेल्पिंग वर्ब आप देख पा रहे हैं वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप देख पा रहे हैं और ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। बचा कुछ नहीं है। आप कहोगे सर वर बच गया, अरे वर और वॉज में से तो एक यूज होगा, सिंगुलर जहां सब्जेक्ट है वहां वॉज और प्लूरल जहां है वहां वर यूज होगा। उसके बाद सिंगुलर नंबर जैसे मैंने बता रखा है वॉज और प्लूरल नंबर के लिए वर यूज होगा। तो आप जो है इस बात को अच्छे से देख लें, ध्यान दे लें कि क्या इसका स्ट्रक्चर है और क्या इसका जो है एग्जाम्पल रहेगा। सारी बातें यहां पर आपको जो है बताई जा रही हैं। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में ओनली यू आर टू डू दैट नॉट विल बी यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। बहुत चीज़ों को आसान बनाना है, सारी चीज़ों को इस तरह से कंपाइल करना है, इस तरह से समेटना है, बिखेरने का बिल्कुल भी काम नहीं है।
यहाँ मैं बिल्कुल सरफेस लेवल से, बेसिक लेवल से आपको करवा रहा हूँ, ताकि बेसिक से हम एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करनी है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या इंटरजेक्शन हो, चाहे डिटर्मिनर्स की बात हो या फिर मोडल्स वगैरह की बात हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात हो, नरेशन की बात हो। उसके बाद हम कॉमन एरर की तरफ भी बढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं, तो इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है, मैं बीच में भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि एक अच्छा मौका जो है आपसे आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके बीच में ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, नेगेटिव सेंटेंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद आप देखेंगे नोट में कह रखा है, ये बात जो है हमेशा की तरह नोट में मैं देता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट का प्रयोग, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको निकाल लेनी है। वॉज ही गोइंग टू स्कूल या वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तीनों के तीनों एक बार फिर मैं बोल रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एग्जाम्पल है कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इंटेरोगेटिव में हम आते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कि वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है बेसिक से हट करके और थोड़ा सा कंफ्यूज न हो जाए आप। ये चीज़ें हो गई तो आपने आप जो उस चीज़ को आप समझेंगे और आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे कभी, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर, और वो टेंस हमारा रहेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की परिभाषा जो आपके सामने है वो है चुका था, चुकी थी, चुकी थी। यदि पास्ट वर्ड ही आ गया तो था, थे, थी तो आना ही आना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट का मतलब है और पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब गा। तो ये चीज़ तो आप सुनिश्चित कर ले कि जहां भी ये वर्ड लग जाएंगे वहां आप कम से कम ये गलती तो ना करें, किसी सेंटेंस के पार्ट को, किसी टेंस के पार्ट को समझने में हो सकता है आपसे थोड़ी सी, हालांकि अलाउड नहीं है ये सब कुछ करने के बाद, आप ऐसी गलती करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ थोड़ी सी जो है गलती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है नॉन एक्सक्यूजेबल है, एक्सक्यूज जो है यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये पास्ट को बताता है और ये पास्ट के परफेक्ट को बताता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड है भाई, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि इस फंडे को खत्म करना चाहते हैं तो उसी तरह से मैं एक और मेथड आपको दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ। परफेक्ट किसी का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यानी कि थर्ड टेंस किसी का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड में थर्ड लगेगी। एक ये आप जो है अच्छे से ध्यान लगा करके इस बात को सुन लें। एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल मैं फिर प्रूव करके दिखा देता हूं आपको वो चीज कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आप देख रहे हैं, और नोट के तौर पर यहां पर एन रहेगा आपका। उसके बाद आइएगा आगे में, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नेगेटिव।
इसी के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे हमेशा की तरह। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात मैं कर नहीं रहा हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेंस बदल रहे हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार की, यानी कि थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर के अंदर जाकर के वर्ड बदल रहे हैं, वो भी मेन वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, और कुछ ज़्यादा कुछ जो है बदलाव है नहीं। तो प्लीज़ मन ही मन इन चीज़ों को आप कोशिश करें, आत्मसात करें, अपने अंदर इन चीज़ों को दिमाग में एक फोल्डर बना करके रख लें कि कैसे चीज़ें जो हैं इजीली जो है हमारे दिमाग में आ सकती हैं, वैसे ही आपको काम करना है। तो he had not gone to school, had he gone to school, सीधी सी बात है। ही हैड, एक बार फिर मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा ले लेता हूं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल आपका रहेगा ही हैड गॉन टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी से बना रहा हूं मैं सब कुछ। आप देख पा रहे हैं कि यही चीज़ है जो आपको बार बार इसी स्लाइड के ऊपर और इसी लाइन पर काम हो रहा है। नेगेटिव में यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या कुछ भी तो अलग नहीं हुआ, सिर्फ यहां नॉट का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो आइएगा आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हुए हम देख पा रहे हैं कि इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि हैड ही गॉन टू स्कूल। नोट में कुछ विशेष बात बताने के लिए है नहीं, क्योंकि दोनों ही में जो है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है। सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब हेड यूज होती है। ये जो है मेन बात बतानी है, और वो कोई कुछ अलग अलग है नहीं बताने के लिए, तो इसलिए मैंने नॉट अवेलेबल लिख दिया। आगे देखिएगा, हम बिल्कुल इस टेंस का जो है आखिरी पार्ट करेंगे, और वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, उससे पहले मैं बता दूं आपको, था थे थी की बात हम पहले ही कर चुके हैं, बार बार इस चीज़ को रिवाइज या रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वर्ड आपको पहचानने हैं टेंस पहचानने के लिए, और टेंस आपने पहचान लिया तो उसके स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, सारी कार्रवाई आगे की इसके बाद होनी है। तो जितनी भी कार्यवाही है वो बाद में करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम में जो है आप कभी कंफ्यूज ना हो, एक बार मैं बहुत डिटेल में ये बातें बता चुका हूं, एक बार फिर बताऊंगा आज। इससे पहले कि हम डिस्कस कर लें कि एग्जाम्पल क्या है, वो है ही हैड बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। 2 साल से वह यहां पर स्टडी कर रहा था। से आ गया है, आप देख सकते हैं यहां पर परिभाषा के अंदर। उसके बाद आप नेगेटिव में जो है आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों दो वर्ड है, दोनों के बीच में आपका नेगेटिव नोट का प्रयोग करना है। ही हैड नोट बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। वह यहाँ 2 वर्षों से स्टडी नहीं कर रहा है। सॉरी है बोल गया मैं, था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। सुधार लें थोड़ा सा कि वह यहां 2 वर्षों से स्टडी नहीं कर रहा था। तो इंटेरोगेटिव में आप कहेंगे कि हैड ही, हैड को निकालेंगे, न कि हैड बिन को। हैड ही बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। क्या वह, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 वर्षों से यहां स्टडी नहीं कर रहा था। तो फिर मैं तीनों सेंटेंस
और तीनों उसके बाद में सिंस या फॉर के ऊपर एक बार डिस्कस करूंगा आपसे। वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है यहाँ पर रहेगी हैड बीन। मैंने यहाँ पर शो की है वो हैड बीन, चाहे इंटेरोगेटिव सॉरी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। और एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ही हैड बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। नेगेटिव में सब्जेक्ट कहें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद न कहें, यूं कहें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और एग्जाम्पल बनाएं, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच में यहां पर नोट का प्रयोग करना है। इंटेरोगेटिव का मैं बताऊं स्ट्रक्चर, तो वो ये रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स, फिर गलत हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अकेले मानेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, सिर्फ हैड हैड निकालिएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर बता दूं इसी से, तो वो रहेगा हैड ही बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सिंस या फॉर का कॉमनली सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए है। प्लीज एक बार फिर ध्यान से सुन लें। पॉइंट ऑफ टाइम जहां कहीं है तो आप सिंस यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम जहां कहीं है आप फॉर यूज करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज इन वंस माइंड दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं पॉइंट दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल कहे कि सुबह से, ये मेरे कुछ वर्ड भी आप नोट कर लें, सुबह से, रात से, मंडे से, फरवरी से, 1997 से, इस प्रकार की पॉइंट दे करके, चाहे वो दिन के तौर पर हो, चाहे महीने के तौर पर हो, चाहे ईयर्स के तौर पर हो, चाहे फिर किसी पर्टिकुलर टाइम को लेकर के हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको वहां पर पॉइंट दे रखा है और आप सिंस यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का सीधा सीधा मतलब आप जो क्लास लेते हैं पीरियड से माने, यानी कि अब फिलहाल का समय और जो पॉइंट है उसके बीच का जो पीरियड दे रखा है, चाहे वो घंटों में हो, चाहे महीनों में हो, चाहे वर्षों में हो, जैसे 2 दिन से 4 महीनों से 6 साल से, इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो आप पीरियड यूज करेंगे। और पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप यूज करेंगे फॉर। तो इसी के साथ जो है हमारे सारे के सारे टेंसेस पास्ट को लेकर के पूरा कंप्लीट, जैसा थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही वीडियो में कंप्लीट टेंस हम करवा रहे हैं, और वो टेंस सारे के सारे आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप बिना किसी देरी के इन सभी टेंसेस को जो है अच्छे से आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के जो है पीछे के भी आप टेंसेस देख लें, और सारे के सारे टेंसेस 12 के 12 आपको कुछ ही समय के बाद जो है एक साथ मिल जाएंगे 3 वीडियो में, यानी कि 4-4 करके 3 वीडियो में 12 के 12 टेंसेस आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिएगा, अपना ख्याल करते रहिएगा, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को छोड़ने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।